हेलो दोस्तों, आपका प्रेप स्मार्ट हब में स्वागत है। इस वीडियो में हम आरटीआई के सेक्शन 7 को कवर करेंगे। इससे पहले के वीडियो में हम आरटीआई के सेक्शन 6 तक कवर कर चुके हैं। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि आरटीआई के सेक्शन 7 में कितने सब सेक्शन हैं। तो आरटीआई के सेक्शन 7 में कुल 9 सब सेक्शन है, जिसको हम 1 बाय 1 देखेंगे। चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि जो आरटीआई का सब सेक्शन जो सेक्शन 7 का सब सेक्शन 1 है वो क्या कहता है। तो उसमें ये कहा गया है कि जो सीपीआईओ है, एसपीआईओ है, वो आरटीआई रिक्वेस्ट के रिसीव होने के 30 दिन के भीतर क्या करेगा, रिक्वेस्ट का रिप्लाई करेगा या रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर देगा। जो सीपीआईओ है क्या है, जो इसमें सीपीआईओ है, एसपीआईओ है, वो क्या करेंगे, तो वो क्या करेंगे, तो आरटीआई का जो रिक्वेस्ट होगा, आरटीआई के रिक्वेस्ट के रिसीव होने के 30 दिन के भीतर आरटीआई का क्या करेंगे, आरटीआई का रिप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, रिप्लाई करेंगे। अब रिप्लाई में क्या करेंगे वो देखेंगे। तो रिप्लाई में क्या करेंगे, तो रिप्लाई में पहला तो है कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। इंफॉर्मेशन क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करेंगे ऑन पेमेंट ऑफ सच फी एज प्रेस्क्राइब्ड। ठीक है, क्या करेंगे, या तो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे ऑन पेमेंट ऑफ सच फी एज प्रेस्क्राइब्ड, या 2 नंबर में क्या करेंगे, रिक्वेस्ट को रिजेक्ट करेंगे। क्या करेंगे, रिजेक्ट द रिक्वेस्ट गिविंग द रीजन्स एज पर सेक्शन 8 एंड 9। ठीक है, जो सीपीआईओ एसपीआईओ होगा वो क्या करेगा, इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करेगा 30 दिनों के भीतर ऑन पेमेंट ऑफ सच फी एज प्रिस्क्राइब्ड, या रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर देगा गिविंग द रीजन्स एज पर सेक्शन 8 और 9। सेक्शन 8 और 9 में वो सब क्राइटेरिया दिया हुआ है, वो सब कि कौन कौन सा इन्फॉर्मेशन को हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं, वो 8 में और 9 में मेंशन है। तो उसके आधार पे जो है वो आरटीआई एप्लीकेशन को रिजेक्ट भी कर सकता है। इसमें हमारा एक और है इम्पोर्टेंट पॉइंट, वो इम्पोर्टेंट पॉइंट देखेंगे। उसमें है कि लाइफ और लिबर्टी से संबंधित कोई इन्फॉर्मेशन रहेगा तो उसको 48 आवर्स में क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा। इसमें है एक और पॉइंट है, क्या है, प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन विदिन 48 आवर्स if the request is pertains to life and personal liberty। लाइफ एंड क्या है, पर्सनल लिबर्टी से जुड़ा हुआ अगर कोई इन्फॉर्मेशन है तो उसको क्या करेगा, 48 आवर्स में देना होगा। ठीक है, अब हम इसका जो है दूसरा पॉइंट देखेंगे, सब सेक्शन 2 देखेंगे। सब सेक्शन 2 क्या कहता है, तो सब सेक्शन 2 कहता है कि अगर जो सेक्शन 1 जो है सब सेक्शन 1 के तहत अगर वो इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाता है तो उसे मान लिया जाएगा कि उसने इन्फॉर्मेशन देने से मना कर दिया है। डीम्ड रिफ्यूजल है, क्या है, डीम्ड रिफ्यूजल।
यानी इसमें है कि इफ इंफॉर्मेशन इज नॉट provided, if information is not provided within 30 days और 48 hours, जो भी होगा एज द केस में भी, इफ इंफॉर्मेशन इज नॉट प्रोवाइडेड विद इन 30 days और 48 hours, ठीक है, इट मे बी एज्यूम्ड, इट मे बी एज्यूम्ड दैट, क्या है, इंफॉर्मेशन हैज बीन रिफ्यूज्ड। ठीक है, अगर 30 दिनों के भीतर या 48 आवर्स के भीतर इंफॉर्मेशन अगर नहीं दिया गया तो ये मान लिया जाएगा कि सीपीआईओ ने, एसपीआईओ ने इंफॉर्मेशन देने से मना कर दिया है। ठीक है, हम इसमें अगला पॉइंट देखेंगे। अगला पॉइंट है डिमांड ऑफ फर्दर फीस। क्या है, डिमांड ऑफ फर्दर फीस। इसमें है कि मान लीजिए जो सीपीआईओ है, एसपीआईओ है, वो इंफॉर्मेशन देने के लिए फर्दर फी का डिमांड करता है। ठीक है, तो उस केस में उसको क्या करना पड़ेगा, तो उस केस में उसको क्या करना पड़ेगा, तो एक इंटीमेशन जो है, इंटीमेशन देगा। क्या करेगा, इंटीमेशन देगा किसको, आरटीआई अप्लीकेंट को। अप्लीकेंट को क्या करेगा, इंटीमेशन देगा। और इंटीमेशन में क्या मेंशन करेगा, इंटीमेशन में जो क्या मेंशन करेगा, तो पहला जो पॉइंट है इसमें मेंशन करेगा वो कितना फी डिमांड कर रहा है। ठीक है, तो जो है क्या होगा, उसमें डिस्क्रिप्शन ऑफ फी होगा। क्या होगा, डिटेल्स ऑफ फी होगा। ठीक है, डिटेल्स ऑफ फीस होगा, जो कितना फीस मांग रहा है। और इसमें जो है कैलकुलेशन शो करना पड़ेगा। ठीक है, यानी जो इंटीमेशन भेजेगा उसके पहले पैरा में लिखेगा कि उसको कितना फीस चाहिए और उसका कैलकुलेशन भी दिखाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि उसको 10 पेज इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है तो उसके लिए उसको 20 रुपये मांगना है, तो बोलेगा कि हमको 20 रुपये चाहिए, और वो 20 रुपये किस तरह से चाहिए वो भी बताएगा कि 2 रुपीज़ पर पेज चाहिए, और कैलकुलेशन दिखाएगा 2 × 10 यानी 20, इस तरह से इंटीमेशन में मेंशन करेगा उसमें। और फिर क्या करेगा इसमें, और इसमें क्या कर सकता है, और इसमें 30 डेज जो है कैसे काउंट होगा, इसमें जो है 30 डेज कैसे काउंट होगा, 30 डेज का कैलकुलेशन कैसे करेगा, तो इसमें क्या करेगा, जो इंटरवीनिंग पीरियड होगा, जो इंटरवीनिंग पीरियड होगा कहाँ से, डेट ऑफ डिस्पैच से, डेट ऑफ डिस्पैच से लेकर के, और डेट ऑफ डिस्पैच से लेकर के रिसीविंग तक, पेमेंट रिसीविंग तक, रिसीविंग ऑफ पेमेंट तक, ये जो पीरियड होगा इसको क्या करेगा, एक्सक्लूड कर देगा, हटा देगा। और हटाने के बाद जो है जो पीरियड होगा उसको काउंट करेगा, तो वो 30 दिन होगा। ठीक है, और इसमें जो दूसरा नंबर पॉइंट था, बी नंबर पॉइंट में क्या था कि जो है आरटीआई अप्लीकेंट को क्या करेगा, रिव्यू करने का राइट देगा। क्या करेगा, रिव्यू का राइट देगा। ठीक है, रिव्यू का राइट देगा, किस चीज़ के रिव्यू का, तो जो हम फीस मांग रहे हैं उसके रिव्यू का राइट भी देगा। और उसमें क्या क्या मेंशन करेगा, उसमें जो है मेंशन करेगा पार्टिकुलर्स ऑफ अपीलेट अथॉरिटी का पार्टिकुलर्स मेंशन करेगा। उसमें टाइम पीरियड भी मेंशन करेगा, कितने टाइम पीरियड के अंदर में वो अपील कर सकता है। और उसमें प्रोसेस भी उसको बताएगा कि क्या प्रोसेस है, उसको फॉर्म भी बताएगा कि किस फॉर्म में कर सकता है। ठीक है, और ये जो रिव्यू करने का राइट होगा वो जो है वो पैसे के, जो पैसा मांग रहा है उसके अगेंस्ट भी होगा, या जो जिस फॉर्म ऑफ एक्सेस जो प्रोवाइड कर रहा है उसके अगेंस्ट भी रिव्यू का राइट होगा। ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे और हम अपना अगला पॉइंट देखेंगे।
अगला पॉइंट है हमारा असिस्टेंस टू सेंसरली अप्लीकेंट। तो इसमें है कि जहाँ जो CPIO है, SPIO है, वो रिकॉर्ड को एक्सेस करने का परमिशन देता है, और जो अप्लीकेंट है वो सेंसरली डिसेबल्ड है, तो उसे रीजनेबल असिस्टेंस क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा। तो इसमें क्या है कि इफ एक्सेस टू रिकॉर्ड, ठीक है, इफ एक्सेस टू रिकॉर्ड प्रोवाइडेड, ठीक है, और एप्लीकेंट क्या है, इफ एप्लीकेंट सेंसरली डिसेबल्ड है, तो उस केस में क्या होगा, तो जो CPIO होगा, SPIO होगा, वो क्या करेगा, असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा किस चीज़ में, तो एक्सेस टू इंफॉर्मेशन में या इंस्पेक्शन में भी, ठीक है, दोनों में क्या करेगा, असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। आगे देखेंगे हम अपना अगला पॉइंट। अगला पॉइंट 5 नंबर है। 5 नंबर में है पेमेंट ऑफ सच फी बाय द एप्लीकेंट। इसमें है कि एप्लीकेंट को फीस पेमेंट करना है। इसमें है कि इसमें दिया हुआ है कि जो एक्सेस टू इंफॉर्मेशन है, इसमें है कि एक्सेस टू इंफॉर्मेशन अगर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, किसमें, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में या प्रिंटेड फॉर्म में, ठीक है, अलाउ करते हैं एक्सेस टू इंफॉर्मेशन को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में या प्रिंटेड फॉर्म में अलाउ करते हैं, तो जो एप्लीकेंट है उसे क्या जमा करना पड़ेगा, उसे देना पड़ेगा फीस देना पड़ेगा एज प्रेस्क्राइब्ड। जो भी प्रेस्क्राइब्ड होगा रूल के तहत, वो फीस उसको पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है, इसमें करना पड़ेगा। इसमें एक पॉइंट दे रखा है सब्जेक्ट टू क्या, तो सब्जेक्ट टू सेक्शन 6 ऑफ सब्जेक्ट टू सब सेक्शन 6 ऑफ सेक्शन 7। ये जो अगला पॉइंट है उसके सब्जेक्ट टू दे रखा है, वो हम आगे आपको समझा देंगे कि 6 नंबर में क्या है। 6 नंबर में है कि जो है अगर टाइमली अगर इन्फॉर्मेशन नहीं देता है तो फ्री ऑफ कॉस्ट देना पड़ेगा, ठीक है, तो उस केस में फी नहीं देना पड़ेगा, ये है। तो इसमें एक और पॉइंट है, वो पॉइंट हम देख लेते हैं, ठीक है। इसमें एक और पॉइंट है, वो पॉइंट क्या है, तो वो पॉइंट है, अभी हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि जो है एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में या प्रिंटेड फॉर्म में दिया जाएगा, तो उसके लिए क्या है, पेमेंट एप्लीकेंट को करना पड़ेगा। अब क्या है कि वो पेमेंट कितना करना पड़ेगा, तो वही है कि जो भी पेमेंट होगा प्रोवाइडेड डेट है, प्रोवाइडेड मतलब बशर्ते, ठीक है, प्रोवाइडेड जो पेमेंट होगा सेक्शन 6(1) के तहत, ठीक है, सेक्शन 7(1) के तहत और 7(5) के तहत, जो पेमेंट होगा 6(1) के तहत, 7(1) के तहत, 7(5) के तहत, वो क्या होगा, रेजोनेबल होगा। क्या होगा, रेजोनेबल होगा। और BPL बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी BPL से कोई भी फीस नहीं लिया जाएगा, और BPL वाले एप्लीकेंट से क्या होगा, कोई भी फीस नहीं लिया जाएगा, नो फीस, ठीक है।
समझ में आ गया। 6(1) का अर्थ है कि जो आरटीआई का फीस है, जो आरटीआई अप्लीकेंट जो है आरटीआई के साथ जो लगा के देता है उसकी फीस की बात हो रही है। 7(1) में कौन से फीस की बात हो रही है? फर्दर फीस, जैसे 10 कॉपी 20 कॉपी दे रहे हैं, फ्लॉपी में दे रहे हैं, उसकी बात हो रही है। और 7(5) में है कि एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन दिए हैं, वो आया है हमारे यहाँ, वो जो है चीज़ों को इंस्पेक्ट किया है और जो है उसको प्रिंटेड फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कोई चीज़ चाहिए तो उसकी बात हो रही है। तो ये सारे के लिए पैसे चाहिए, और कैसे होना चाहिए? वो रिजनेबल होना चाहिए पैसा, लेकिन बीपीएल से कोई पैसा नहीं लेंगे। आगे हम देखेंगे, अगला पॉइंट है हमारा, वो है 6 नंबर पॉइंट। 6 नंबर पॉइंट में क्या है? प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फ्री ऑफ कॉस्ट। 6 नंबर में दे रखा है प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट कब देंगे? तो इफ CPIO SPIO fails to provide information within 30 days या 48 आवर्स। ठीक है, अगर वो 30 डेज में या 48 आवर्स में इंफॉर्मेशन देने में असमर्थ रहता है, नहीं दे पाता है, तो किसी भी कारण से, तो उस केस में जो भी अभी पैसे का हम डिमांड कर रहे थे, वो सारा जो है इंफॉर्मेशन हमको क्या देना पड़ेगा? फ्री ऑफ कॉस्ट देना पड़ेगा अप्लीकेंट को। ठीक है, क्लियर है? यही इसमें पढ़ना था। हम आगे देख लेंगे अपना अगला पॉइंट है हमारा, वो क्या है? तो जो हमारा अगला पॉइंट है, जो सब सेक्शन 7 है, उसमें है कि जैसे जो CPIO है, SPIO है, अगर किसी ने थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन मांगा है, ठीक है, किसी ने थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन मांगा है, तो वो इंफॉर्मेशन देने से पहले थर्ड पार्टी के रिप्रेजेंटेशन को कंसीडर करेंगे। तो क्या CPIO SPIO क्या करेंगे? फर्स्ट कंसीडर द रिक्वेस्ट ऑफ, फर्स्ट कंसीडर द रिक्वेस्ट यानी यहाँ रिक्वेस्ट नहीं, रिप्रेजेंटेशन होगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ थर्ड पार्टी। ठीक है, और देन जो है डिसाइड करेंगे कि इंफॉर्मेशन देनी है नहीं देनी है। ठीक है, अगर किसी एप्लीकेंट ने थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन मांगा है, तो CPIO SPIO क्या करेगा? इंफॉर्मेशन देने से पहले जो थर्ड पार्टी का रिप्रेजेंटेशन है उसको कंसीडर करेगा, तभी वो डिसीजन लेगा कि देना है कि नहीं देना है। ठीक है, देन डिसाइड इंफॉर्मेशन टू बी प्रोवाइडेड और नॉट। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अगला है हमारा 8, कन्वे द ग्राउंड ऑफ रिजेक्शन। इसमें दिया हुआ है कि जैसे किसी रिजेक्ट कर देते हैं, रिजेक्ट करते हैं अगर आरटीआई एप्लीकेशन को, ठीक है, रिजेक्ट कर देते हैं आरटीआई एप्लीकेशन को ऑन द ग्राउंड ऑफ क्या है? 8 एंड 9 सेक्शन के तहत, 8 एंड 9 सेक्शन के तहत क्या कर देते हैं? आरटीआई एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देते हैं। तो रिजेक्शन का रीजन बताना पड़ेगा। तो इसमें क्या करना पड़ेगा? एक में, ठीक है, क्या करना पड़ेगा? तो रीजन जो है, रीजन ऑफ रिजेक्शन जो है एप्लीकेंट को कन्वे करना पड़ेगा। दूसरा जो है टाइम पीरियड देना पड़ेगा, कितने टाइम पीरियड में वो अपील करेगा। ठीक है, अपील करेगा। तीसरा है पार्टिकुलर्स ऑफ अपीलेट अथॉरिटी को, पार्टिकुलर्स ऑफ अपीलेट अथॉरिटी के बारे में भी उसको बताएगा। ठीक है, ये था। हम आगे देख लेते हैं, हमारा 9 नंबर है।
9 नंबर में है कि प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन इन डिजायर्ड फॉर्म। प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन इन डिजायर्ड फॉर्म मतलब जिस फॉर्म में आरटीआई एप्लीकेंट ने इंफॉर्मेशन मांगा है उसी फॉर्म में इंफॉर्मेशन देनी है, अनलेस क्या, अनलेस जो है अनलेस डाइवर्ट द रिसोर्सेज ऑफ सीपीआईओ एसपीआईओ डिस्प्रोपोर्शनेटली। ठीक है, बोल रहा है ये पहला तो ये हो गया। दूसरा है कि डेट्रीमेंटल टू सेफ्टी। ठीक है, डेट्रीमेंटल टू सेफ्टी ऑब्लिक प्रिजर्वेशन ऑफ रिकॉर्ड। ठीक है, इसमें है कि जिस फॉर्म में इंफॉर्मेशन मांगा गया है उसी फॉर्म में इंफॉर्मेशन देना है। यानी अगर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मांगा जा रहा है तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में देना है, प्रिंटेड फॉर्म में मांगा जा रहा है तो प्रिंटेड फॉर्म में देना है। अगर आरटीआई के रिसोर्सेज उससे जो है डिस्प्रोपोर्शनेटली डाइवर्ट ना हो। डिस्प्रोपोर्शनेटली आरटीआई का रिसोर्सेज कौन है, तो सीपीआईओ का रिसोर्सेज कौन है, तो सीपीआईओ के अंदर में जो स्टाफ है वही उसका रिसोर्सेज है। और सारा स्टाफ को अगर वो आरटीआई के काम में ही लगा देगा तो बाकी काम कैसे करवाएगा। तो वो है कि मतलब उसका रिसोर्सेज जो है डिस्प्रोपोर्शनेटली क्या होना चाहिए, डाइवर्ट नहीं होना चाहिए। और दूसरा है कि जो है जिस फॉर्म में मांगा है उस फॉर्म में देने से जो रिकॉर्ड है उसको कोई हानि नहीं पहुंचनी चाहिए, तो वो उसी फॉर्म में देगा, नहीं तो दूसरे फॉर्म में भी दे सकता है। ठीक है, इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आपको सारा पॉइंट क्लियर हो गया होगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।